हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डेवलप करी थी डेल जॉर्गेनसन ने। किसने? डेल जॉर्गेनसन ने। दिस थ्योरी इज़ मॉडर्न अप्रोच टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट। क्या है? दिस थ्योरी इज़ मॉडर्न अप्रोच टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ फर्म और इंडस्ट्री नीड टू इस्टेब्लिश डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फर्म को या इंडस्ट्री को डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक की ज़रूरत होती है। डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है। डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है? डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स दैट अलाउ फर्म टू अर्न इट्स larger possible profit. Amount of capital goods that allow firm to earn its larger possible profit, ताकि उसको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिल सके। दूसरे वर्ड में, अनदर वर्ड वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स दैट फॉर नीड टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करने के लिए। जो डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है ये डिपेंड करता है टू फैक्टर पे। किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर पे। एक तो है यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या? यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको क्या बोलते हैं? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों सेम होते हैं। और दूसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये दो फैक्टर हैं, इस पे डिज़ायर लेवल है जो कैपिटल स्टॉक का वो डिपेंड करता है। पहले हम देखते हैं यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों सेम होते हैं। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द कॉस्ट दैट इंकर्ड बाय द फर्म फॉर यूज़ फॉर कैपिटल। जो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉस्ट होती है जो इंकर्ड होती है। कैसे? बाय द फर्म फॉर यूज ऑफ कैपिटल। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? जो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर इसके अंदर इंक्लूड होता है रियल इंटरेस्ट रेट, डेप्रिशिएशन और टैक्सेस। क्या क्या इंक्लूड होता है? रियल इंटरेस्ट रेट, डेप्रिशिएशन और टैक्सेस। जो ये रेंटल कॉस्ट होती है ये क्या होती है? R प्लस डी माइनस टी। R प्लस डी माइनस टी। जब एक फर्म बोरो करती है फंड को बोरो करती है, किसके लिए? फॉर परचेज द कैपिटल। ऑब्वियसली फर्म नीड टू पे सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो उसको कुछ अमाउंट है जो वो इंटरेस्ट रेट का पे करना पड़ता है। फॉर कैलकुलेटिंग रियल इंटरेस्ट रेट, जब हम रियल इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है कि हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दें। क्या कर दें? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दें। R इज इक्वल टू I माइनस पाई की पावर E। जो R है इसका मतलब क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट। जो ये I है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और जो ये पाई की पावर E दिया है इसका मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या मतलब इसका? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, रेंटल कॉस्ट क्या दिया है? R प्लस डी माइनस टी। ठीक है, यानी R इज इक्वल टू, अब देखो जब हमें रेंटल कॉस्ट दिया है, ठीक है, रेंटल कॉस्ट से हमें जब रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है, ये क्या है? R, ये वाला R है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट कैसे निकलेगा? अभी हमने देखा कि जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब हम इन्फ्लेशन रेट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? तब आता हमारा रियल इंटरेस्ट रेट। यानी इस R की जगह हमने क्या लिख दिया? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट। अब इस R की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारा क्या बन गया? इस R की जगह क्या आ गया? ये वाली R की वैल्यू I माइनस पाई की पावर E प्लस डी माइनस टी। क्या आ गया? डी माइनस
टी, यानी ये वाला आर हमें पता चल गया, रियल इंटरेस्ट रेट पता चल गया। अब हम देखते हैं डेप्रीशिएशन, ये वाला ये डी। डेप्रीशिएशन क्या होता है? व्हेन वी आर यूजिंग कॉन्टीन्यूस कैपिटल, जब हम कैपिटल का कंटिन्यूस यूज करते हैं ओवर द टाइम पीरियड आवर कैपिटल इज रिड्यूसिंग, जो हमारी कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है डेप्रीशिएशन की। किसकी ज़रूरत होती है? डेप्रीशिएशन की। इसीलिए हम जो रेंटल कॉस्ट है उसमें डेप्रीशिएशन है जो उसको ऐड करते हैं, इसलिए हमने लिखा आर प्लस डी। किस लिए? जब हम कंटिन्यूस कैपिटल का यूज़ करते हैं ओवर द टाइम पीरियड तो हमारी जो कैपिटल है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम डेप्रीशिएशन को ऐड करते हैं किस में? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ये रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें हमने डेप्रीशिएशन को ऐड कर दिया। इस आर का मतलब है रियल इंटरेस्ट रेट, डी का मतलब है डेप्रीशिएशन और टी का मतलब है टैक्सेज। देखो इस टी को देखते हैं। अब इस टी को व्हेन वी डूइंग इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? टैक्स रिबेट। क्या मिलती है हमें? टैक्स रिबेट। जब हम एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें कुछ टैक्स रिबेट दे देती है। जो टैक्स रिबेट हमें गवर्नमेंट देती है वो हमारे जो रेंटल कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देती है। क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी टैक्सेस है उसको माइनस करते हैं, टैक्स को माइनस करते हैं। किससे? रियल रेंटल कॉस्ट से। इसीलिए हम जब गवर्नमेंट हमें टैक्स रिबेट दे देती है तो हम उसको रिड्यूस कर दे, उससे क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाती है हमारी रेंटल कॉस्ट। तो इसलिए जो रेंटल कॉस्ट है उसमें जो टैक्सेज है उसको माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन प्लस का है और जो टैक्सेज है वो माइनस का है। और इसी टैक्स को हम क्या कहते हैं? इसी टैक्स को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। आए आपको समझ? यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब दूसरा देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट वी गेट फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल। वो एक्स्ट्रा अमाउंट आउटपुट का जो हम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल से प्राप्त करते हैं वो होती है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो बेसिकली एक बेनिफिट है दैट्स वी आर गेटिंग बाय अप्लाइंग एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, जिसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल से। अब देखो जो डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक है वो इस्टेब्लिश होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है बेनिफिट ऑफ कैपिटल और रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम इसको समझते हैं किससे? अब हम इस थ्योरी को समझते हैं कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। अब देखो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फ़ा एल की पावर 1 माइनस अल्फ़ा। ए और एल इसको हमने कांस्टेंट लिया है। ए है टेक्नोलॉजी और एल है लेबर, इन दोनों को हमने कांस्टेंट लिया है। हमें इस थ्योरी में कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इस थ्योरी में कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें क्या निकालना था? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। क्या निकालना था? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब हम इनका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन किया डेल वाई बाय डेल के विद रिस्पेक्ट टू के करेंगे। अल्फ़ा दिया है, ये है अल्फ़ा हमारा आगे आ गया, ए एज टीज रह गया, ये के यहाँ का आ गया। अब अल्फ़ा में से -1 कर दिया, ये एज टीज रहेगा क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? के रिस्पेक्ट में। इसलिए के वाले वेरिएबल चेंज होंगे, एल वाले सेम रहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो अब जब हमारा ये आ गया अल्फ़ा ए के की पावर अल्फ़ा -1 एल 1 माइनस अल्फ़ा, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, के से। किससे, के से। अब देखो अल्फ़ा ए के अल्फ़ा माइनस 1 एल 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा ए के अल्फ़ा माइनस 1, जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया के से, जब हमने इसको के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे हमने लिख दिया के की पावर 1 होगी अगर के से मल्टीप्लाई किया है, यानी इसका मतलब क्या है कि के की पावर 1 है। अगर हम इसके ऊपर के की पावर 1 और लगा दें तो ये माइनस का 1 है और वो प्लस का 1, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो खाली क्या बचेगा, अल्फ़ा ए के अल्फ़ा, क्योंकि इसके साथ अगर के साथ कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। जब इसकी पावर 1 हो जाएगी यानी ये माइनस की 1 की वो ये प्लस 1 हो गया, दोनों कट हो गए, तो खाली क्या बचा, अल्फ़ा ए के की पावर अल्फ़ा एल 1 माइनस अल्फ़ा और डिवाइड में क्या आ गया, के, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है के से। अब देखो ये इक्वेशन आई हमारी, अल्फ़ा ए के अल्फ़ा एल 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये इक्वेशन कौन सी है, अल्फ़ा तो ये हमारा एज इट इज़ आ गया, और ये कौन सी इक्वेशन है, ये है कोफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वाली इक्वेशन। कोफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को हमने क्या माना था, y इज इक्वल टू ये वाला, ये आ गया हमारा, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय के। ये क्या आ गया, ये आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। क्या आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट फर्म विल इक्वेट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विद रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो ये हमारा आ गया था अल्फ़ा वाई बाय के, और ये हो गया आर बाय पी। आर का मतलब क्या है, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और पी का मतलब है प्राइस ऑफ आउटपुट। जब हमने डिवाइड किया आर को पी से तो हमें क्या मिला, हमें मिला रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या मिला, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हो गया था, ये क्या मिल गया हमें, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब एम पी के यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होगा तो फर्म को क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फॉर कैलकुलेटिंग डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, जब हम कैलकुलेट करते हैं डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक को कौन सी इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से। फॉर कैलकुलेटिंग डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक फ्रॉम दिस इक्वेशन सेकंड वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, के की। के इज़ इक्वल टू अल्फ़ा पी बाय आर वाई। के क्या है, क्या के का मत के है डिज़ायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और के स्टार क्या है, डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक। अल्फ़ा पी बाय आर वाई, ये क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। जो ये के स्टार है ये क्या शो कर रहा है, के स्टार शो कर रहा है डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, और जो वाई है ये शो कर रहा है आउटपुट, और जो ये आर है ये शो कर रहा है रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो ये इक्वेशन थर्ड है ये क्या बता रही है, ये बता रही है आवर डिज़ायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव इनवर्स रिलेशन विद रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमारा डिज़ायर लेवल ऑफ है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट के साथ डिज़ायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ। किसके साथ, आउटपुट के साथ। ये दोनों एक पोजीशन में और ये इसके इन्वर्स है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है आर के साथ, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, और डायरेक्ट है वाई के साथ यानी आउटपुट के साथ। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो डायग्राम, जो ये ओ एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कैपिटल स्टॉक। क्या लिया है, कैपिटल स्टॉक। और ओ वाई एक्सिस पे क्या लिया है, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब देखो जो ये कर्व है ये वाली,
ये कर्व, ये क्या बता रही है? ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व। क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व। ठीक है, ये कर्व है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया एन पॉइंट से। कहाँ से? एन पॉइंट से। जब हमने एन पॉइंट से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये पूरी कर्व मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एन पॉइंट पे है। ठीक है, अब देखो जो ये वाली कर्व है, सॉरी ये वाली लाइन है, ये क्या है? ये है रेंटल कॉस्ट। क्या है? रेंटल कॉस्ट। और ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो इस पॉइंट तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो ऊपर है, किससे? रेंटल कॉस्ट से। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ऊपर है रेंटल कॉस्ट से, इसका मतलब क्या है? बेनिफिट इज़ मोर देन कॉस्ट। बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कंटिन्यूस इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल में। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ तक आते आते हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। इन्वेस्ट हमने कहाँ तक किया? के पॉइंट तक। कहाँ तक? के पॉइंट तक। जब हम के पॉइंट पर पहुँच गए, वहाँ पे क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल होगी? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। किसके इक्वल होगी? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। इस पॉइंट तक आते आते हमने इन्वेस्ट किया। इस पॉइंट पे आने के बाद जो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होगी। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ? इस पॉइंट के बाद हमने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल थी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई और जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। कैसे? जो डिज़ायर लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक था उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है किसके साथ? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। नेगेटिव रिलेशन है, मतलब इन्वर्स रिलेशन है कैपिटल स्टॉक का किसके साथ? रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। यानी जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो रही है लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। यानी जो कैपिटल स्टॉक है वो हमारा बढ़ रहा है। रेंटल कॉस्ट कम होगी, R0 से R1 होगी, और कैपिटल स्टॉक K*0 से K*1 हो गया, यानी ये इंक्रीज़ हो गया। आया ये डायग्राम समझ? अब देखते हैं जो हमारा डिजायर स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसका रिलेशन आउटपुट के साथ। अब देखो ये वाला डायग्राम, OX एक्सिस पे ले लिया हमने डिज़ायर कैपिटल स्टॉक और इस पे रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल OY एक्सिस पे। अब देखो जो हमारा Y एक्सिस है उस पे MPK और RCC है। जो ये दोनों कर्व है ना, ये वाले कर्व, ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। क्या शो कर रहे हैं? दोनों कर्व शो कर रहे हैं आउटपुट को। किसको शो कर रहे हैं? आउटपुट को। जो नेशनल आउटपुट है या फिर बोल लो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ आउटपुट को। क्या ये? या तो इसको नेशनल आउटपुट बोल लो या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ आउटपुट बोल लो। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो हमने हायर की है कैपिटल हमारी, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हुआ? जो हमारी Y0 नेशनल आउटपुट थी एंड या हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट कर्व थी वो कर्व हमारी आउटपुट Y0 और जो कैपिटल स्टॉक है वो हमारा है K0। ठीक है, आउटपुट तो हमारी है Y0 और कैपिटल स्टॉक हमारा K0। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा, जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ Y0 से Y1, ठीक है, और कैपिटल स्टॉक इंक्रीज़ हुआ K0 से K1, तो क्या हुआ? जो डिज़ायर लेवल ऑफ आउटपुट था और जो कैपिटल स्टॉक है, क्या पता चला इससे हमें कि इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो डिज़ायर लेवल ऑफ आउटपुट है वो तो ऑब्वियसली है, इंक्रीज होगा ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पीछे थ्योरी में सारी पढ़ी हैं। आई थिंक आपको डायग्राम समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।